बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 की, तो उसमें भी आप देखिए सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करंट ईयर क्लियरली गिवन है आपको ₹3 लाख। पिछले साल का मिला है 20,000, अगले साल का मिला है 30,000, टोटल मिला है 350। बट जब हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर क्लियरली गिवन है तो हम उनको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर को ले लीजिए जो प्योरली इसी साल का मिला हुआ है। तो अब आपकी जो तलाश है वो ये दो चीज़ों की रहेगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो कि पिछले साल मिला होगा। अब आपको यहाँ पर बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग जो है वो 35,000 था, और हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि पिछले साल का मिला केवल 20,000 था। तो 35,000 अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था और उसमें से केवल 20 मिला है तो पिछले साल का 15 अब भी बाकी होगा। फिर उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दी कि पिछले साल का 5 डूब भी गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल का 10 अब भी बाकी है। अब हमें ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर दे रखा है या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर दे रखा है। ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ करंट ईयर दे रखा है तो उसमें से 10,000 रुपये हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें 10,000 पिछले साल वाले जो अभी तक नहीं मिले हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर दे रखा है तो हमें कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको एज इट इज ले लेंगे, 10,000 माइनस नहीं करेंगे। और एडवांस एट द बिगनिंग तो जब कुछ कह कुछ कहा ही नहीं गया होता तो वो होता ही इस साल के लिए है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में 20,000 दे रखा था। यानी पिछले साल जो भी एडवांस मिलता है वो एडवांस फॉर करंट ईयर ही हुआ करता है, इफ नथिंग इज सेड अबाउट इट। तो वो है ₹20,000। क्लियर बच्चों? अब रही बात आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर दे रखा है या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर दे रखा है। तो यहां पर आप देखिए आपको लिखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 इज 60,000। यानी आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, ना कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर निकालने के लिए आपको वो 10,000 हटाने पड़ेंगे जो पिछले साल के अब भी नहीं मिले हैं। तो 60,000 में से वो 10,000 हटा दीजिएगा तो आपका 50,000 आ जाएगा। आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द गिवन ईयर 3,70,000 आ जाएगी। क्लियर बच्चों? जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं बच्चों, जो पिछले साल का 5,000 डूबा है वो सब्सक्रिप्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। क्लियर बच्चों? और लास्ट ईयर का 10,000 ही कितना बाकी रह गया था, क्यों बाकी रह गया था मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमें इस साल मिला है पिछले साल के लिए 20,000, और जबकि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दे रखा था 35,000, तो कायदे से पिछले साल का 15,000 अब भी बाकी है। बट क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि पिछले साल के 5,000 इस साल डूब गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ पिछले साल के 10,000 अब भी बाकी हैं, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड में पक्का इंक्लूडेड होंगे अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है तो। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर दे रखा है तो उसमें पक्का इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो प्योरली इसी साल का आउटस्टैंडिंग होगा। बट क्वेश्चन में गिवन था आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो कि 60,000 था, उसमें से 10,000 वो हटा दिए जो पिछले साल के थे, अभी मिलने रह गए हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने 50,000 प्लस किया, ना कि 60,000। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड पूरा 60,000 ही शो किया जाएगा। आप उसमें ये मेंशन कर दीजिएगा कि उसमें आउटस्टैंडिंग जो है वो 2021 का तो 50,000 है और 1920 का 10,000 है जो अभी रह गया है, यानी टोटल 60,000 शो करिएगा। एडवांस जो अगले साल का मिला है वो 30,000 रुपये है, तो उसको तो यहीं पे लिख दीजिए लाइबिलिटी साइड में ही। ठीक है, क्लियर बच्चों? और अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पर इस बार इनकम साइड में भी सब्सक्रिप्शन आएगा और एक्सपेंडिचर साइड में भी सब्सक्रिप्शन आएगा। एक्सपेंडिचर साइड में जो डूब गया वो वाला, और इनकम साइड में जो हमने निकाला 3,70,000 वो। क्लियर बच्चों? अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे होते तो वहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 शो करते और आउटस्टैंडिंग पूरा 35 शो करते, क्योंकि साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग 35,000 ही है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। तो आपको यहाँ दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2021, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर 1920। वो बता रखा है टोटल इन्हें मिला है 7,80,000।
जिसमें से इन्होंने ये बता रखा है कि पिछले साल के 20,000 मिले, अगले साल के 30,000 मिले और उससे अगले साल के 10,000 मिले। तो इस बार आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है ड्यूरिंग 1920 वो 7,80,000 दे रखा है। ठीक है बच्चों, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको 7,80,000 दे रखा है, जिसमें से आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 18-19 जो कि दे रखा है 20,000। ठीक है बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 जो कि दे रखा है 30,000 और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 21-22 दे रखा है 10,000। तीनों को हटा दीजिएगा, अगले और पिछले साल के मिले हुए सब्सक्रिप्शन हटा दिए जाते हैं, जो भी इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें से। बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट हमें सब्सक्रिप्शन इनकम केवल करंट ईयर की ही चाहिए। तो 30, 10, 40, 20, 60, तो ये 7,20,000 आ जाएगा इन सबको माइनस करके। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर 1920 है। अब आपको केवल दो ही चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि आपने प्योरली ये पता कर लिया कि इस साल का कितना मिला है सब्सक्रिप्शन। आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको ऐड करना है। वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना है जो इस साल का है, और वो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड करना है जो इस साल का है। तो यहाँ मैं बता दूं बच्चों कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग जो दे रखा है वो टोटल 35,000 है, जिसमें 15,000 अगले साल का है, 20-21 का। तो आमतौर पे तो ये माना जाता है कि जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग है वो फॉर करंट ईयर ही है, मगर इस क्वेश्चन में इन्होंने बता रखा है कि 35,000 में से 15,000 तो अगले साल का एडवांस है। तो इसका मतलब एडवांस फॉर जो 1920 है वो ₹20,000 होगा। क्यों? टोटल एडवांस एट द बिगनिंग 35,000 था, जिसमें 15,000 तो अगले साल का है, तो अकेले इस साल का एडवांस जो है वो 20,000 ही होगा। ऐसे ही आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपको 50,000 दे रखा है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग 40,000 दे रखा है। तो अगर पिछले साल का सारा मिल जाए तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कह लीजिए या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कह लीजिए, डजंट मैटर। बट हम जानते हैं पिछले साल का सिर्फ 20,000 रुपये मिला है, लेकिन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 40,000, तो 20 अब भी बाकी है। फिर आप नीचे एक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इन्होंने यही बता रखा है कि पिछले साल का 15,000 डूब भी गया है, तो पिछले साल का 5,000 अब भी मिलना बाकी है। इसका मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है 50,000, वो पूरा इसी साल का नहीं है। इसमें 5,000 तो पिछले साल के शामिल है, केवल 5,000 याद रखिएगा, ना कि 20,000, क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जरूर 40, जिसमें से 15 डूब गया है और 20 मिल चुका है, तो केवल 5 ही रह गया जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड में जाके इंक्लूड हो गया होगा। तो दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 45,000 ही आएगा। इससे आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करंट ईयर 7,85,000 निकल आएगी बच्चों। क्लियर बच्चों? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो की जाएगी, जितना सब्सक्रिप्शन डूबा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाएगा 15,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग जो है आप शो करेंगे पूरा 40,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग आप पूरा 35,000 शो करेंगे, चाहे वो इस साल का एडवांस हो चाहे इससे भी अगले साल का एडवांस हो। बिगनिंग में जितना टोटल एडवांस है वो लायबिलिटी साइड में शो किया ही जाएगा। ऐसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड आप जब शो करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको 40,000 तो इस साल मिला है एडवांस और 15,000 पिछले साल ही मिल गया था एडवांस अगले साल के लिए, तो टोटल एडवांस एट द एंड 55,000 शो करेंगे आप। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 40,000 तो आपको एडवांस मिला ही है इस साल फॉर द नेक्स्ट ईयर, और ये 15,000 एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए पिछले साल ही मिल गया था, तो ये भी संबंध नेक्स्ट ईयर से है, इनका संबंध भी नेक्स्ट ईयर से है। तो टोटल एडवांस एट द एंड हो जाएगा 55,000। 15,000 पिछले साल वाला कैरी ऑन हो गया, कैरी फॉरवर्ड, और 40,000 इस साल का। क्लियर बच्चों? और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आप पूरा 50,000 शो करेंगे, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि 45,000 45,000 करंट ईयर के हैं और 15,000
सॉरी 5,000 प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है फॉर क्लैरिटी पर्पस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के तौर पे 7,85,000 को शो करेंगे और एक्सपेंडिचर के तौर पे जितना राइट अप हुआ है सब्सक्रिप्शन वो शो करेंगे 15,000। इस तरह से बच्चों ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को देखिए ये सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे किया जाता है वो करना सिखाया है इन दीज इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन 11 to 16 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2021। आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ये। थैंक यू बच्चों।